ये अच्छी बात नहीं है। इतनी लाखों गाय को अगर अपन लेकर जाएं, ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तब दुर्योधन के गुप्तचर ने, दुर्योधन के जो साथी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, गाय के सोने के सींग लगे हैं, गाय की पीठ सोने की बनी हुई है, गाय के पांव में सोने के नूपुर लगे हुए हैं, गाय के गले में सोने की घंटी लगी हुई है, गाय की पूंछ पर सोने का आनंद लगा हुआ है। एक काम करो, पूरा सोना उतार लो। अब देखिएगा जरा, बहुत समझ की कथा है ये, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। गाय के सोने के सींग निकालो, गाय की सोने की पीठ निकालो, गाय के सोने के खुर निकालो, गाय के सोने की घंटी निकालो, सोने का जितना सामान गाय के शरीर पर था वो सब निकाल लो। तब दुर्योधन से ये बात कही कि दुर्योधन क्या ऐसा कर सकते हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं 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 नहीं, देखो गौ माता के शरीर पे से इतना सारा सामान निकालेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने मना करा, पर नहीं माने गुप्तचर। और तब दुर्योधन ने कहा एक काम करो, अगर कुछ मत निकालो, लाखों गाय अगर इसकी गौशाला में है तो लाखों गाय को लेकर वापिस चलो और अपने हस्तिनापुर में इन गायों को ले जाकर रख लो। केवल माता रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी सुनो, मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया है, मैंने राजा विराट का साथ दिया है, जिसने शिव मंदिर में बैठकर सत्य बोला था। उसके बाद भी दुर्योधन ने उसके साथ हरकत करी, उसने सत्य बोला, उसके बाद में भी उसके साथ में हरकत करी। वो तो सत्य बोला है, और सत्य बोलने के बाद में भी उसकी हरकत जो कर रहा है दुर्योधन, वो श्रेष्ठ नहीं है। जो उसने करा उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है आशुतोष, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप शिव के मंदिर में बैठकर आपकी जब सत्य भाव प्रकट होता है, शंकर के मंदिर में बैठकर आपका जब हृदय से आप सत्य भाव प्रकट करते हो, तो शंकर आपका साथ निभाता है। तो यहां भगवान कृष्ण अगर पांडवों का साथ दे रहे हैं तो केवल पांडवों का साथ नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण स्वयं देवाधिदेव महादेव का साथ दे रहे हैं, जिनके मंदिर में राजा विराट ने सत्य कह दिया था और उसको जानकर भी दुर्योधन ने गौ माता का हरण कर लिया था। उसको जानकर भी हरण किया गया, गौ माता का हरण कर लिया गया। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ भगवान शंकर की चौखट पर, आप यहां तक शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन कर रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि खेती करो, किसान भाई अगर फसल बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, गेहूं बो रहा है, चना बो रहा है, चावल लगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, मूंग की खेती कर रहा है, तो यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है कि खेती तुम करो, पर जिस दिन पहली बार खेत में जमीन पर तुम पांव रखो तो पहला जल मेरे शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे वो फसल भी तुम्हें प्राप्त हो, तो शिव की कृपा से प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की करुणा से प्राप्त हो। भगवान शिव की कृपा से हमको मिले। महाराज पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, जैसे एक किसान पूरा जीवन जमीन पर निकाल देता है, उसी तरह एक माता पिता भी अपना जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल देते हैं। अपनी औलाद के लिए एक माता पिता पूरा जीवन निकाल देते हैं। मां बाप की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियां सही है कि गलत है? माता पिता की
पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा इंस्टाग्राम पर स्टेटस पर लगाता है माय वाइफ इज माय लाइफ। बेटा लगाता, उसने एक बार नहीं लगाया कि मेरे माता पिता मेरी लाइफ हैं। शादी होने के बाद उसने लगाया कि माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। तो इतनी पढ़ाई काय को करी, वो तो तेरे को यूं ही मिल जाता। कैसे काय को पढ़ा तू इतना? क्यों माता पिता ने तेरे लिए तक कर्जा उठाया? क्यों माता पिता ने इतना काम करा तेरे लिए? दिन रात खेत में काम करता रहा, दिन रात जमीन में काम करता रहा, गीले में उसके पांव तक गलने लगे। जब धान की खेती करता है तो पांव तक उसके गीले गीले रहते हैं, ठंड बैठ जाती है शरीर में, श्वास की दमे की तकलीफ हो जाती है उसको, ठंड गर्मी बारिश सब ऐसे ही निकाल देता है केवल अपने बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो लाइफ जब बन जाती है, खूब पढ़ लेता है, शादी भी माता पिता कर देते हैं, तब स्टेटस पे लगा देता है, इंस्टाग्राम पर डाल देता है, फेसबुक पर डाल देता है माय वाइफ इज माय लाइफ। तब उस माता पिता को स्टेटस देखना नहीं आते, माता पिता को उसका मोबाइल चेक करना नहीं आता, पर तुमने भले डाल दिया, तुमने भले डाल दिया कि माय वाइफ माय लाइफ, तुमने भले डाल दिया, पर इतना याद रखना माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा कमरा चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा स्टेटस चेक नहीं करेंगे, पर वो जिसके भरोसे पर उसने तेरी लाइफ बनाई है वो तो तेरा सर्वस्व चेक करने वाला बैठा हुआ है। सर्वस्व जिसने तेरी लाइफ बनाने में सहयोग दिया है वो देवाधिदेव महादेव ने, वो तो संभालेगा, वो तो साधेगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, उस साइड पीछे पंडाल में आवाज नहीं है। शंभू आप बढ़ा रहे हो तो इधर इधर की बढ़ गई, फिर इधर की बढ़ गई है, इधर की कम करके उधर की बढ़ाई। अपनी जिंदगी अपना जीवन शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर के माता पिता भी शिव का एक स्वरूप होते हैं, घर के बुजुर्ग भगवान शंकर का एक स्वरूप होते हैं। कोई कहे हमारे माता पिता भेद करते हैं, कोई कहे कि वो बड़ों को चाहते हैं, छोटे को चाहते हैं, कोई के मंझले को चाहते हैं, कोई के चौथे नंबर को चाहते हैं, कोई के तीसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के दूसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के पहले नंबर को चाहते हैं, कोई कहे पांचवें नंबर को चाहते हैं। शिव पुराण की कथा कर रही है, वो किसी को भी चाहे, पर कर्तव्य तुम्हारा होना चाहिए कि वो जन्मदाता है तुम्हारे, इसलिए तुम उनका आदर करो, तुम उनका सम्मान करो, तुम उसका सत्कार करो। वो जन्मदाता है तुम्हारे। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की आशुतोष शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जीवन का जो सुख है वो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में तो है, पर जैसे शिव के चरणों में बैठकर सुख मिलता है, ऐसा ही सुख
बुजुर्गों के पास में बैठने से भी प्राप्त होता है, उनके चरणों में बैठने से भी प्राप्त होता है। एक पत्नी हमेशा अपने पति को रुआब दिखाती है, छत्तीसगढ़ की नहीं है? एक पत्नी अपने पति को हमेशा रुआब दिखाती है कि मैं अपना घर छोड़कर आई, मैं अपना परिवार छोड़कर आई, मैं अपना पूरा बहन भाई छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूं। तो एक पति को भी रुआब दिखा कर कह देना चाहिए कि मैं भी तेरे चक्कर में अपने माता पिता से बुरा हो रहा हूं, मैं भी हो रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल तू ही है। नारी तो अपने घर का केवल मायके को छोड़कर ससुराल में आती है, पर सबसे ज्यादा अगर दुख झेलना पड़ता है तो पति को झेलना पड़ता है। माता पिता कहते हैं जब से वो आई तो उसका हो गया, और ये दिन भर टाचा मार मार कर कहती रहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अब बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा रहता है, बीच में टंगा। किसकी ओर बोले वो, किससे कहे? किसको जाकर कहे कि वो ये सब चीजें, वो कह नहीं सकता। फिर भी पत्नी कुछ कहती है तो भी सुनता है, माता पिता कहते हैं तो भी वो सुनता है। उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका जो एक आनंद है, वो सब कुछ त्याग कर पत्नी और माता पिता में शादी के कम से कम 15 साल तक वो माता पिता और पत्नी में सांझा बिठाने में ही निकाल देता है। दुकान से आएगा तो सांझा बिठाएगा, जाएगा तो सांझा बिठाएगा, वो पूरा काम बस यही करता रहता है। इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है सबको समझाने से अच्छा है इस दिल को समझाकर महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, अपने आप सब समझ में आना चाहिए। करो शिव की भक्ति। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष भगवान का मात्र स्मरण करने वाला, आशुतोष भगवान का मंत्र जाप करने वाला, आशुतोष भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, केवल आनंद पा जाता है, केवल उच्चारण। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल जुल जाएगा। इस संसार में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन चित्त स्मरण हम सब करते रहे। हम किसको समझाएं? हमें दूसरे को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति ने अपनी पत्नी से कहा सुनो शाम को मेरा दोस्त आएगा, तो सुनो। पत्नी कहती है ठीक है आने दो। सुनो ये घड़ी छुपा के रख देना, चप्पल छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है इसको छुपा के रख दो। घड़ी छुपा दो, चप्पल छुपा दो, सामने सामान रखा है उसको छुपा दो, मोबाइल छुपा के रख दो। इतने में पत्नी ने बोला क्या तुम्हारा दोस्त चोर है जो तुम बोल रहे हो कि घड़ी छुपाओ, ये छुपाओ, वो छुपाओ? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, चोर वो नहीं है, चोर हम हैं जो हम उसके यहां से सामान लेकर आ गए। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बेकार है, हमको लग रहा है
उसने ऐसा कह दिया, हमको लग रहा है वो ऐसा है, पर शिव पुराण कहती है बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई। हम जितने बुरे हैं संसार का कोई व्यक्ति उतना बुरा नहीं। अपने आप को समझो। शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर की चौखट पर जाना, भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, तो ये कभी मत कहना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना भोलेनाथ बस कोई कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ में है, मेरा विश्वास करता है मैं सारे झंझट से, सारी दंगल में से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए, हम पूर्ण समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाए, पूर्ण समर्पण। कितना सुंदर संवाद है। पार्वती मैया सती मैया का अवतार है। राजा हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। मैनावती की गोद में माता पार्वती जी खेली। 5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की और वो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, जलाधारी बना रही हैं, उसकी पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती हैं और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गई और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है। ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनका क्या है, ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है। कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू
आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति। अभी कथा में कहा कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है, कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, और ईर्षा जाग भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं साहब। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया,